हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के महीने में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है या किन ऊर्जाओं से आप प्रभावित हो सकते हैं, इस बात को जानेंगे। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से पूरे महीने कैसी ऊर्जाएं आपके लिए रहेंगी, इस बात को जानेंगे। फिर 1 से 10 मई, फिर 11 से 20 और 21 से 30 मई के बीच आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे या कैसी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी, अलग अलग जानेंगे। ये एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी गाइडेंस से जान लेंगे कि पूरे महीने किस ऊर्जा में आप रहने वाले हैं या कौन सी ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of May? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of May? पहला कार्ड है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। ये कार्ड कहता है कि किसी का आपको साथ मिलेगा जिसकी वजह से आप या तो आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे या आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन है जिसके साथ की वजह से या फिर जिनकी बातों से आप प्रभावित हो सकते हैं, उनके साथ की वजह से आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ सकती है या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं। आप इस वक्त जिस भी स्टेज में हैं, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से आप अपनी उन्नति की तरफ बढ़ेंगे या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मॉडरेशन। ये कार्ड कहता है कि आपको किसी भी चीज़ की अति करने से बचने की ज़रूरत है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप एम्बिशियस हैं, किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, इसकी वजह से आप अपना सारा ध्यान अपने प्रोफेशनल लाइफ में लगा रहे हैं, अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली लाइफ को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अपने हेल्थ और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन कायम रखने की ज़रूरत है, और या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं। किसी चीज़ में आपने खुद को उलझा रखा है या पूरी तरह अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने आप को रोकने की ज़रूरत है, और या बिल्कुल भी अपने डाइट पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ डाइट प्लान जो आप फॉलो करते आए हैं उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। एक हेल्दी डाइट को अपनाने की ज़रूरत है। और अगर रेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो वहाँ भी अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की अति आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट कर रहे हैं, या फिर अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें सही नहीं होगी आपके लिए। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ कार्ड कहता है कि अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप इन दिनों बहुत वर्कोहॉलिक हैं, अगर ये मई के महीने में आप किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके भीतर उम्मीदें हैं, जिसे आपको लगता है कि किसी टारगेट को अचीव करने पर आप कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं,
यहाँ पर आप एम्बिशियस हैं, ठीक है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी सपने देखे हैं उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका फ़िज़िकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो। यहाँ पर मॉडरेशन का कार्ड भी आया है, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की अति करने से बचने की सलाह दी जा रही है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर अपने हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे हैं किसी और भी वजह से, तो वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ कार्ड कहता है कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है, फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, अगर स्ट्रेस का सामना कर रहे थे या फिर आप अपनी परिस्थितियों की वजह से परेशान थे, तो यहाँ आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है और कुछ लोगों की रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने हेल्थ पर ध्यान दें, अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही है तो आपके लिए हीलिंग है। नंबर 27 और नंबर 9, किसी भी महीने के 9 या 27 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप की एनर्जी आपके लिए ख़ास हो सकती है, और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के राह पर आगे बढ़ेंगे, या फिर आपके साथ की वजह से कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित हो सकता है, या फिर आप उन्हें स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 14, किसी भी महीने के 5 या 14 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो मॉडरेशन की एनर्जी आपके लिए ख़ास हो सकती है। आपको किसी भी चीज़ की अति करने से बचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नंबर 71, तो ये नंबर बनता है 8। अगर किसी भी महीने के 8 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये हेल्थ से रिलेटेड एनर्जी आपके लिए ख़ास हो सकती है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी तो वहाँ आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या फिर पूरी तरह रिकवरी है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अब टैरो डेक से जानते हैं कि 1 से 10 मई तक के बीच आप किन ऊर्जाओं से गुजरने वाले हैं या किस तरह की ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? Please give guidance. पहला कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके लिए खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, खुशहाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे या फिर अपनी आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए तो आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर अगर आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका ये जॉब है तो जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है, और कुछ लोगों के लिए अपने प्रेजेंट जॉब में ही आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आप अपने फील्ड में, जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, वहाँ आप स्टैब्लिश हो सकते हैं, या फिर अपने बिज़नेस में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने काम में आप नयापन लेकर आ पाएंगे। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपने काम में नयापन लाने की वजह से आपका प्रेजेंटेशन, अगर ये आपका जॉब है तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होने वाला है,
या फिर अपने काम में आप नयापन लाएंगे जिसे लोग पसंद करेंगे। और ये अगर आपका बिज़नेस है तो क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने काम में जो आप नयापन लाएंगे उसकी वजह से आप नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर आपके काम की सराहना होगी, लोग आपके काम को पसंद करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो ये कार्ड कहता है कि आप अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी का आप यूज़ कर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये द एम्प्रेस आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस है, स्टेबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड जो कहता है कि जो मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं उनके लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप बेबी प्लान कर रही थी तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, या फिर अगर आपका ड्यू डेट करीब है तो एक हेल्दी बेबी को आप जन्म दे सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ सुनने को मिल सकती है किसी बच्चे के जन्म से जुड़ी। नेक्स्ट है रिन्यूअल। रिन्यूअल कार्ड कहता है कि किसी काम की या फिर किसी विचार की एक नई शुरुआत है। रिन्यूअल, जो चीज़ें कहीं ठहर सी गई थी या फिर कोई ऐसा प्लान रहा था जो वर्कआउट नहीं हो पाया था, उसकी एक बार फिर से शुरुआत हो सकती है, उस पर आप एक बार फिर से काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप के लिए अगर किसी काम में किसी वजह से आप उस काम को नहीं कर पाए थे या किसी वजह से पॉज आ गया था उस काम में, तो वहाँ पर आप अपनी परिस्थितियों को, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करेंगे। अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ बदलाव के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर वहाँ पर आपको नए प्लान्स, नए स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, अपनी खूबियों, अपने खामियों को टटोलेंगे, अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे। इसकी वजह से आप अपने लिए नई शुरुआत कर पाएंगे। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप अगर काम करना चाहते थे और उस मुताबिक आपको उसमें वो प्रोग्रेस या वो सक्सेस नज़र नहीं आ रही थी जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, तो अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को आप रिव्यू करेंगे। वहाँ पर अपने जो भी बदलाव की ज़रूरत है या नए प्लान्स की ज़रूरत है उसके साथ उस काम की शुरुआत करेंगे। ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, जहाँ भी आपको लग रहा था कि आपके लिए वो प्रोग्रेस नहीं है या फिर उस काम में वैसी सफलता नहीं है जिसकी उम्मीद है, तो वहाँ आप अपने आप पर काम करेंगे, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपका अपना निजी जीवन है, जहाँ पर कुछ ऐसे विचार थे जिसकी वजह से आप या तो अपने विचारों में उलझे थे या फिर आप उन वजहों से परेशान थे। ये आपके अपने निजी जीवन की परिस्थितियां हो सकती है। वहाँ आप कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से आप खुश नहीं थे। तो अब एक इमोशनल मैच्योरिटी है जो जिस वजह से भी आप स्टक फील कर रहे थे अपने पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को आप स्वीकारेंगे, कुछ अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, कुछ अपनी परिस्थितियों में आप बदलाव लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप हार्मनी फील कर सकें या फिर जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएँ। तो यहाँ पर आपके विचारों में एक नयापन होगा, अपनी परिस्थितियों को लेकर एक स्वीकृति होगी, एक्सेप्टेंस होगा, जिसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम होंगे या फिर अपने विचारों में बदलाव की वजह से आप अपने भीतर हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ फेयर का कार्ड। पेज ऑफ फेयर कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आपकी बातचीत की शैली अच्छी होगी, आप अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रख सकते हैं। अगर ये आपका जॉब है तो आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होने वाला है। यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी भी है जो ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। आप और साथ ही साथ ये
पेज ऑफ एयर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से, प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने रखेंगे। लोगों को आपकी बातें पसंद आएगी, लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे। अगर आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहां आप पब्लिक के साथ डील करती हैं या करते हैं, या फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता है। अगर आप पब्लिक के साथ डील करते हैं तो कम्युनिकेशन अच्छी होने की वजह से आप अपनी बातें उन तक पहुंचा पाएंगे और उन्हें आप कन्विंस कर पाएंगे। इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होंगे अपने सिचुएशन को लेकर। यहाँ पर एक रिन्यूअल की एनर्जी है, जहाँ पर कोई ऐसा, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो कोई प्लान या प्रोजेक्ट में कहीं कोई ऐसी बाधा थी या कोई एक पॉज था जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये पेज ऑफ एयर की एनर्जी कहती है कि आप उन सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, आपकी आखिर क्या कमियां रह गई हैं या फिर आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ में किन बदलाव की ज़रूरत है। आप अपने फ्यूचर आउटकम को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट प्लान या और अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव के साथ, कुछ नएपन के साथ आप उस काम की शुरुआत करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका निजी जीवन है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने विचारों में पूरी तरह क्लियर होंगे, एक क्लैरिटी होगी कि आप क्या कहना चाहते हैं या अपनी परिस्थितियों में से क्या चाहते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी बातों को सही तरीके से लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी बातों से कोई आहत हो सकता है। आपकी मंशा वैसी नहीं होगी कि आप किसी को हर्ट करें, लेकिन हो सकता है कि आपकी बातों से कोई आहत हो जाए। अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें ताकि आपके रिश्ते कायम रहें। आप जो कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर कहें, लेकिन वहाँ पर दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखते हुए अपनी बात रखने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि मई के अगले 10 दिन 11 मई से 20 मई तक की कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है आपके लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the next 10 days of May, 11th May to 28th May, 11th May to 20th. पहला कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि किसी सिचुएशन में आप ओवर एनालिसिस के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह का फ़ैसला लेना है या फिर किसी काम के लिए एक्शन लेना है। आप अपने ही विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं कि क्या ये करना सही है या फिर क्या ये काम करने का ये सही समय है। इन बातों में आप उलझ सकते हैं। अपने ही सिचुएशंस को लेकर आपके विचारों में उथल पुथल हो सकती है या फिर किसी फ़ैसले तक पहुंचने में आपको परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको एक से ज़्यादा चीज़ें आकर्षित कर सकती है, जिसकी वजह से आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको दूसरी चीज़ें, आपका फ्रेंड सर्कल हो, एंटरटेनमेंट हो, ये चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह अपने पढ़ाई में फोकस ना कर सकें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं,
तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बिज़नेस से रिलेटेड या अपने जॉब से रिलेटेड एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। इस वजह से आप ओवर एनालिसिस कर रहे हों, किसी टारगेट को अचीव करना है या फिर तय समय में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, इस बात का स्ट्रेस हो सकता है। इस वजह से आप अपने ही विचारों में उलझ सकते हैं कि किस तरह उस काम को ख़त्म किया जाए। अगर कोई ऐसी एनर्जी है तो वहाँ पर अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक एक कर निभा पाएँ। परेशान होने के बजाय खुद को ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको कई दूसरी चीज़ें आकर्षित कर सकती है, या फिर दूसरी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, आपका फैमिली लाइफ हो सकता है, आपका सोशल लाइफ हो सकता है। अपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप पूरी तरह अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ोकस ना कर पाएँ, तो यहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ भी आपके लिए इस बात को तय करना है कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ पर अपनी तमाम दूसरी चीज़ों को छोड़कर वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि तय समय में अपने आप टारगेट को अचीव कर लें। नेक्स्ट है किंग ऑफ फायर का कार्ड। किंग ऑफ फायर कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपका काम अगर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए इस वक्त आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूवर्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आपको अपने सोशल मीडिया में किसी तरह की पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपका नेम फेम बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपके जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके लिए सक्सेस है, अपने काम में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है, और कुछ लोगों के लिए अगर जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, कोई नया प्रपोज़ल मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ फायर आप अपने लक्ष्य को लेकर जो भी आपका टारगेट है, जिस भी लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी आपने अपने लिए अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाए हैं या मेहनत की है, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, आप काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी हैंडसम, खूबसूरत लग सकती हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी से कोई अट्रैक्ट होकर आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, या फिर किसी और के लिए आप अट्रैक्शन फ़ील कर सकते हैं, अट्रैक्शन और पैशन फ़ील कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे। इस वजह से आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये किंग ऑफ फायर, ये आप किसी के लिए आपका अट्रैक्शन और पैशन है, या फिर किसी और का आपके प्रति अट्रैक्शन और पैशन हो सकता है। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, तो अपने रिश्ते में आप एक नई ताजगी देखेंगे, एक दूसरे को लेकर आपके में अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर को लेकर पैशन फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक नयापन आएगा, अपने रिश्ते में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 9 ऑफ एयर का कार्ड। कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं। यहाँ पर पेज ऑफ एयर की एनर्जी है, ठीक इसके नीचे 9 ऑफ एयर का कार्ड आया है। तो यहाँ पर
कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी बातों से कोई आहत हो सकता है। इसकी वजह से आपके अपने प्रोफेशनल रिश्ते या फिर अपने पर्सनल लाइफ के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि कोई रिश्ता आपका ना बिगड़े, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको निराशा हो या फिर आप परेशान हो। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर की एनर्जी है, जहाँ पर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसकी वजह से आप ओवर बर्डन फील कर सकते हैं, स्ट्रेस में फील कर सकते हैं खुद को। तो यहाँ पर 9 ऑफ एयर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसे लेकर आप तनाव महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों की रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इस बात के पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने रेस्ट का ख्याल रखें। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए इस वक्त एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम का बोझ हो सकता है, जिसकी वजह से आप तनाव में आ सकते हैं। यहाँ अपनी परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को संभालने की ज़रूरत है। 9 ऑफ एयर किसी बात की चिंता है। यहाँ पर आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी चिंताएं हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, या फिर परिस्थितियों को अगर आप संभालना चाहें तो संभाल सकते हैं। यहाँ 9 ऑफ एयर की एनर्जी है। आने वाले दिनों में आपको अपने सिचुएशन को लेकर किसी तरह का तनाव ना हो या फिर निराशा ना हो। इसकी वजह से कुछ चीज़ें आप संभाल सकते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखते हुए, या फिर अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, मेंटली अगर आपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, उसके मुताबिक अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, तो इस चिंता से आप बच सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मई के आखिरी 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the last 10 days of May? Please give guidance for collective Sagittarius sign. पहला कार्ड है 2 ऑफ वाटर का। 2 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते संभल रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ एयर की एनर्जी है। अगर रिश्तों की वजह से आप परेशान थे, आहत थे, तो आपके रिश्ते हील हो रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे अपने रिश्तों को संभालने की, तो उन रिश्तों में हार्मनी आपको देखने को मिलेगी। ये कोई सा भी रिश्ता हो, लव लाइफ हो आपका, या फिर प्रोफेशनल आपके रिश्ते हों, या पर्सनल लाइफ के रिश्ते हों। अगर किसी के रिश्ते में दूरियां आ गई थी या फिर किसी तरह का मनमुटाव था, तो आपकी कोशिशें सफल होगी, अपने रिश्ते को आप संभाल लेंगे। 2 ऑफ वाटर आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ है, या फिर आप मैरिड कपल हैं तो भी। अगर आप महसूस कर रहे थे कि जितना आप अपने पार्टनर को लेकर प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं, आपके पार्टनर की तरफ से उस तरह का केयर या फिर वो प्यार, वो सम्मान आपको नहीं मिलता है। अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत रही थी तो वो शिकायतें आपकी ख़त्म हो सकती है। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक है। आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के लिए जो फील करते हैं या करती हैं, या फिर जिस तरह से आप उनकी केयर करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो वही केयर, वही सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपके पार्टनर आपसे कुछ कमिट कर सकते हैं, किसी चीज़ का वादा आपसे कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी चाहत थी तो उस चीज़ के लिए आपके पार्टनर मान सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आप कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर मैरिड कपल हैं,
किसी भी वजह से अपने पार्टनर से आप नाराज़ हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपका यूनियन खुद के साथ है, आप हार्मनी में आ रहे हैं। अपनी जो भी आपकी परिस्थितियों की वजह से आपकी उलझनें थी या फिर निराशाएं थी, उन सारी नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से आप अपने आप के साथ जुड़ रहे हैं, अपने आप में आप हार्मनी फील करेंगे। तो ये यूनियन आपका खुद के साथ है। नेक्स्ट है 8 ऑफ फायर का कार्ड। 8 ऑफ फायर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं और ये बदलाव सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वाटर है, द लवर्स है, इन दोनों के बीच ये 8 ऑफ फायर है, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर काफ़ी समय से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे या फिर किसी तरह की सफलता चाहते थे ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सके या अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सके, तो यहाँ पर आपके अपने एफ़र्ट्स का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। आप अगर ये आपका जॉब है, तो अगर आपने जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है, या फिर कहीं अप्लाई किया है तो वहाँ से इंटरव्यू का आपको कॉल आ सकता है। और या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे तो उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपका प्रमोशन कंफर्म हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है, इंक्रीमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है। और अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपको कोई नया प्रपोज़ल मिल रहा है या किसी नए प्रोजेक्ट को आप हासिल कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपके लिए कोई न्यूज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। यहाँ पर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकती है जो इन दिनों आपको सुनने को मिल सकती है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, आप आपस में किसी तरह की नाराज़गी थी, तो आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर थे तो ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं, या अचानक आपका ट्रैवल प्लान बन सकता है और आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वैसे भी हो सकता है किसी और वजह से, अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या अपने पर्सनल लाइफ में वेकेशन पे जाना चाहते थे, या फिर कोई ऐसी अचानक परिस्थिति बन जाए जिसकी वजह से आपको अपना ट्रैवल प्लान करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जिन्हें इन दिनों आपको निभाने की ज़रूरत है। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर भी है जो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शा रहा है। यहाँ 8 ऑफ फायर है, तो इन परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत है। अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स कर लें, अपने आप को नियंत्रित रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सही तरीके से निभा पाएँ। नेक्स्ट है द लवर्स। द लवर्स कार्ड कहता है कि कोई अहम फ़ैसला इन दिनों आप ले सकते हैं। अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई फ़ैसला ले सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसका फ़ैसला आप ले सकते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बात का फ़ैसला ले सकते हैं। या फिर अपने पर्सनल लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं, या फिर किसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई फ़ैसला है आपके लिए। तो यहाँ पर अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल रही है, जिस वजह से अपनी परिस्थितियों से जुड़े मामलों में आप फैसले ले पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते संभल रहे हैं, आपके रिश्तों में हार्मनी आ रही है। अगर रिश्तों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, कोई सा भी रिश्ता रहा हो जहाँ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाराज़गी थी या फिर मनमुटाव था, तो आपके रिश्ते संभल रहे हैं, हील हो रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर है और ये द लवर्स है। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप है,
ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप है। बिज़नेस अगर है तो किसी के साथ की वजह से, किसी के आपके बिज़नेस में किसी के शामिल होने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप और भी ज़्यादा मजबूती से अपने प्रोफेशनल लाइफ में राइज़ कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ वाटर और द लवर्स कार्ड कहता है कि अगर ये आपका जॉब है तो आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन शामिल हो सकता है जो आपकी बातों को सही तरीके से समझे और उन्हें इम्प्लीमेंट करे, जिसकी वजह से आपके लिए अपने टारगेट को अचीव करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी का साथ है, ये जॉब हो या बिज़नेस हो, किसी के साथ की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ आप बढ़ेंगे। और ये कुछ लोगों के लिए अपने निजी आपके रिश्ते हैं, आपके रिश्तों में हार्मनी आ रही है, तो यहाँ पर लोगों का कोऑपरेशन होगा, सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से आप अपने आप में हार्मनी फील करेंगे या फिर अपने आप में आप स्ट्रेंथ महसूस करेंगे कि अब आप जो कुछ करना चाहते हैं वहाँ आपके साथ लोग हैं, लोगों का कोऑपरेशन है, सपोर्ट है, आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस बात का खुद पर आपको भरोसा होगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।